दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी जारी की गई है और वो एडवाइजरी क्या है और इसके साथ ही जीएसटीआर 3A जो नोटिस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज की डेट में आप देखेंगे 20 जुलाई को जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी की आप हेडिंग देखते हैं तो ये होता है रिगार्डिंग जीएसटीआर 3A नोटिस इशू फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4। यानी कि ये जो नोटिस होता है जीएसटीआर 3A नोटिस इशू किया गया है जिन्होंने जीएसटीआर 4 यानी कि क्या होता है कि जिनको कैंसल्ड कंपोजिशन टैक्स पेयर जो होते हैं, यानी कि वो ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम के तहत जो आते हैं उनको जीएसटीआर 4 जो होता है वो फाइल करना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी को मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसके लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और ये वाला वो डॉक्यूमेंट है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जीएसटीआर 3A जो होता है ये अपने आप में कोई फाइलिंग नहीं होती है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर 3 जो होता है खुद में कोई भी एक रिटन फॉर्म नहीं है, ये एक तरह का नोटिस होता है। और ये नोटिस जो होता है जीएसटीआर 3A नोटिस है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से तब भेजा जाता है जब कोई टैक्स पेयर जो होती है अपनी रिटर्न्स को टाइम से नहीं भरता है। अब इसमें क्या होती है कि जीएसटीआर 1 भी शामिल है अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं करते हैं, और जीएसटीआर 3B भी शामिल है। 3B को भी अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो ये नोटिस आपको मिलेगा। और इसके साथ ही जीएसटीआर 4 मतलब ये भी जो होता है अगर आपने उसको फाइल नहीं किया है जीएसटीआर 1 को, जीएसटीआर 3B को और जीएसटीआर 4 को, तो ये नोटिस जारी किया जाता है जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 3A। तो इसका मकसद क्या होता है? टैक्स पेयर को याद दिलाना और चेतावनी देना कि भाई आप समय पे अपनी रिटर्न को फाइल करें। और इसमें लिखा जाता है कि आपको अपनी जो भी रिटर्न्स होगी उसको तुरंत आपको फाइल करना होगा, नहीं तो आपको पेनल्टी के साथ में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस एडवाइजरी का मतलब क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जीएसटीआर फॉर्म फाइल न करने पर या रद्द किए गए कंपोजिशन टैक्स पेयर को भेजे गए हैं जो जिन कंपोजिशन स्कीम में थे लेकिन उन्होंने अपना बाद में जो कैंसिल करवा दिया है, तो उनको सबको ये नोटिस भेजा गया है और आज की डेट में ये भेजा गया है। तो इसमें मेजर जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले क्या होता है, जीएसटीआर 1A नोटिस तब भेजा जाता है जब कोई टैक्स पेयर जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करता है, ये एडवाइजरी में लिखा गया है। और जो कंपोजिशन स्कीम वाले जो होते हैं उनके लिए ये होता है। पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे इस लिखा हुआ है एडवाइजरी में, और इस एडवाइजरी में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर ये वाला जो होता है, ये फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे ये कहता है। अब सेकंड वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे होता है कि ये समस्या फिलहाल तकनीकी टीम जो इसमें जांच कर रही है। एक मिनट, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एक जो सिस्टम संबंधी गड़बड़ी के कारण मतलब कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इससे ऐसे टैक्स पेयर को भी ये नोटिस भेज दिया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले 2024 पहले से ही रद्द मतलब जिसका कैंसिल हो गया था। तो ये जो नोटिस था मतलब जीएसटीआर 3A का नोटिस उन टैक्स पेयर के पास भी चला गया जिनको कि 24-25 में पहले ही उनका कैंसिल हो गया था ये। तो उन्हें क्या होता है कि जीएसटीआर जो 4 होती है वो भर दिया था। तो ये जीएसटी पोर्टल की तरफ से एडवाइजरी है कि भाई आपने अगर कोई भी 24-25 के अंदर कोई भी अगर प्रीवियस का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर आपने कोई जीएसटीआर 4 फाइल कर दिया और आपका कैंसिल हो गया था, तो उस केस में आपको ये नोटिस जो होता है इसको इग्नोर करना है। और सेकंड ये होता है कि ये समस्या फिलहाल तकनीकी टीम जो होती है जीएसटी पोर्टल की तरफ से उसको जांच की जा रही है और सुधार कार्य चल रहा है ताकि आगे ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो ये इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द किया गया है उन्हें रिटर्न भर दिया है, मतलब जो क्या होता है कि जिनका जो रजिस्ट्रेशन पहले से ही कैंसिल हो गया, मतलब जो पहले कंपोजिशन स्कीम में थे और उन्होंने अपनी जीएसटीआर 4 फाइल कर दी थी, तो उन्हें जो है रिटर्न उन्होंने भर दिया है। तो ये नोटिस उनको इग्नोर करने की सलाह दी गई है। साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि अगर मान के चलो आपका कैंसिल हुआ और आपने वो जीएसटीआर 4 फाइल कर दिया तो ये नोटिस आपके लिए नहीं है, बाई मिस्टेक जीएसटी पोर्टल से जो है आपके पास भेज दिया गया है, क्योंकि उन्हें कोई भी कार्रवाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है।
थर्ड नंबर का पॉइंट होता है, अगर कोई भी किसी भी टैक्स पेयर जो होता है कोई भी, फिर भी अगर उसको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वो क्या कर सकता है, जीएसटी पोर्टल के अंदर होता है सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाकर अपनी वो कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। तो ये कुल मिला के एडवाइजरी थी उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनको बाई मिस्टेक GSTR 3A नोटिस जो होता है वो चला गया है, तो वो अपनी जो कंपोजिशन स्कीम में थे उनका वो कैंसिल हो गया है और उन्होंने अपनी GSTR 4 को भी फाइल कर दिया है। तो ये टेक्निकल इशू था, इसी के बारे में जीएसटी पोर्टल ने जितने भी टैक्स पेयर थे उनको ये कंफर्मेशन दिया है, लेकिन ये दिया है उनको कि जो कंपोजिशन स्कीम में थे पहले, और अगर जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, जैसे GSTR 4 जो अगर जिन्होंने फाइल नहीं की है तो उनके लिए तो ये नोटिस है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो पहले इसमें थे जिन्होंने अपनी GSTR 4 फाइल कर दी लेकिन अब वो स्कीम में नहीं है, उनके पास जो नोटिस चला गया है, उन टैक्स पेयर्स को ये मैसेज और जो वार्निंग है या नोटिस है उसको इग्नोर कर देना है। तो ये था जीएसटी पोर्टल के अंदर जो ये एडवाइजरी अभी आज की डेट में जारी की गई है, उसके ये कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ पे जो तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये वाली एडवाइजरी का क्या मतलब है, किन किन के लिए है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।